हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ वीवीआई इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है और 25 को क्वेश्चन मैथ से भी रहेगा, ठीक है, और बाकी 25 को जीके जीएस रहेगा। तो फिजिक्स का क्वेश्चन हम करवा देते हैं, कम समय में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करवा सके। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जो है ना 11-12 से ही पूछेगा, तो बस ध्यान से आप सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये सभी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर उठाए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अपने तरफ से शामिल कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रेडियो ऑपरेटर द्वारा संचार के लिए मुख्य रूप से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था एक बार कि जो रेडियो ऑपरेटर होता है ना, वो रेडियो ऑपरेटर द्वारा संचार करने के लिए मुख्य रूप से किन तरंग का इस्तेमाल होता है। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव, इसको रेडियो तरंग और इसको कहते हैं सूक्ष्म तरंग। तो ये रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है रेडियो ऑपरेटर के द्वारा संचार के लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि जो रेडियो तरंग और जो सूक्ष्म तरंग है जिसको माइक्रोवेव कहते हैं, दोनों के दोनों जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसकी जो गति होती है, लगभग जो वेलोसिटी होती है, वो प्रकाश के चाल के बराबर ही होती है। और प्रकाश के चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यानी कि रेडियो वेव और माइक्रोवेव वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सबका स्पीड कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद हो गया ना। अब आगे देखिए, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप, कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगा होता है ना, वो चिप इंटीग्रेटेड चिप इसको बोला जाता है। तो ये जो आईसी चिप होता है, ये किस चीज का बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ये एक बार पूछा गया था कि जो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप का खोज किसने किया था, तो जेएस किल्वी ने किया था। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके लिए उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है और सिलिकॉन एक तरीके का सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। ठीक। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है कि सिलिकॉन वैल्यू कहाँ पे है, तो सिलिकॉन वैल्यू किसे कहा जाता है, वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करके याद कीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद हो सके कम समय में। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रकाश तंतु है, प्रकाश तंतु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करती है। तो ये जो प्रकाश तंतु है जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, यह जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। याद हो गया आपको, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे काम करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सिर्फ प्रकाश तंतु ही नहीं, हीरे का चमकना भी, या फिर जो रेगिस्तान में मरीचिका यानी मिराज जो बनता है, ये सब जो है ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही बनता है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत के कारण ही ये सभी घटना देखने के लिए मिलता है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये पूछा गया था ना कि प्रकाश तंतु का काम क्या होता है, तो प्रकाश तंतु का यही काम होता है ना कि जो इंटरनेट में जो डाटा का ट्रांसफर होता है वो प्रकाश तंतु के ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही करवाया जाता है। अगर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डाटा का ट्रांसफर किया जाएगा ना, तो डाटा का जो क्षय है और लॉस है बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश तंतु का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। एक है ना कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कभी देखे हैं मॉनिटर पे, तो मॉनिटर हो गया, चाहे घर में जो टीवी स्क्रीन होता है, तो ये मॉनिटर या टीवी स्क्रीन पे जो दिखने वाला रंग होता है वो किससे बनता है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है या फिर जो टीवी स्क्रीन होता है उस पर जो रंग दिखाई देता है वो किन रंगों से मिलकर बनता है। तो प्राइमरी कलर 3 गो होता है, रेड, मतलब लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, ये 3 को प्राथमिक रंग कहते हैं, और यही तीनों रंग से मिला करके जो मॉनिटर या टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला रंग है वो बनता है। तो याद रखिएगा कि मॉनिटर पे जो दिखने वाला रंग है वो किससे बनता है, तो लाल, हरा और नीला से बनता है। इसी को प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तो ये हो गया मॉनिटर या टीवी स्क्रीन पे दिखने वाला रंग। अब प्रिंटर में जो दिखने वाला रंग है वो किन से बनता है, तो CMY के एक ट्रिक है। C मतलब सियान रंग, M मतलब मैग्नेटा, Y मतलब येलो और K मतलब काला। तो ये 4 गो रंग से प्रिंटर का रंग बनता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो डायनेमो होता है, ये डायनेमो का कार्य कौची होता है। तो देखो, डायनेमो का काम यही होता है ना कि जो है होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, यांत्रिक मतलब हो गया मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है डायनेमो।
अच्छा, ये कभी-कभी पूछता है ना कि डायनेमो जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे, जो माइकल फ्राइडे दिया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिद्धांत दिए थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, माइकल फ्राइडे, इसी सिद्धांत पे जो है डायनेमो काम करता है। ठीक है, तो ये माइकल फ्राइडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे डायनेमो काम करता है। और डायनेमो का काम कुछ ही होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अच्छा, मोटर डायनेमो के जस्ट उल्टा काम होता है मोटर का। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत विद्युत में कन्वर्ट करते हैं, और मोटर जो है वो विद्युत को यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो मोटर का काम कौन सी है, तो विद्युत एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। इसमें सब क्वेश्चन जो शामिल किए हैं ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें अपने तरफ से कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड किए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर वो किस विशेषता पे काम करती है। तो देखिए, फ्यूज वायर सिंपल सा भाषा में कहे ना, तो फ्यूज वायर का जो प्रतिरोध होता है यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। यही सिद्धांत पे काम करता है, यही इसका विशेषता है कि फ्यूज वायर का विशेषता यही है कि प्रतिरोध इसका ऊंचा होता है, हाई होता है, उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक है उसको लो होता है। फ्यूज वायर जो है ना एक तरीके का मिश्रण है, ये टीन और लीड का मिश्रण है, जिसमें टीन 63% होता है और लीड जो है 37% होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये फ्यूज वायर को जो है हम अपने सर्किट में लाइव वायर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। फ्यूज वायर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है और गलनांक बहुत कम होता है। ये टीन और लीड का मिश्रण है और इसको लाइव वायर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन ड्राई सेल से बनता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ड्राई सेल में किस तरीके का ऊर्जा संचित होता है, जमा होता है। तो ये जो ड्राई सेल होता है जिसको सूखा सेल कहते हैं, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है, और यही जो है रासायनिक ऊर्जा बाद में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्राई सेल का काम क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और यही ड्राई सेल जो है ना प्राथमिक सेल इसको कहते हैं, प्राइमरी सेल इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं ना करेंगे उसको हम प्राथमिक सेल कह देंगे, और जिसको हम दोबारा चार्ज करेंगे वो हो जाएगा द्वितीय सेल, सेकेंडरी सेल। जैसे कार के बैटरी हो गया या मोबाइल का बैटरी हो गया, तो इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो ये सब सेकेंडरी सेल के अंदर आता है, द्वितीय सेल के अंदर। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सौर ऊर्जा होता है ना, सौर ऊर्जा आप देखे होंगे, तो सौर ऊर्जा बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग होता है। सौर ऊर्जा में जो है ना सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बताते हैं कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो इस सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है सौर ऊर्जा में। और ये जो है ना ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है सौर ऊर्जा। और ये जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है ये क्या करता है ना कि सन के जो ऊर्जा होता है उसको डायरेक्टेड डीसी करंट में बदल देता है, इतना याद रखिएगा। और अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि कंप्यूटर के जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, अभी जस्ट पहले बताए थे, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा याद करिएगा ना कि घरेलू जो वायरिंग होता है, घर में जो हम वायरिंग करते हैं, इस वायरिंग में मुख्य रूप से 3 तरह के तार देखने के लिए मिलता है। घर में जो वायरिंग होता है उसमें मुख्य रूप से 3 तार दिखता है, एक होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, तीसरा होता है अर्थ वायर। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। कलर याद रखिएगा कि लाइव वायर का जो कलर होता है लाल या भूरा होता है। ठीक, करंट इसमें करंट लगता है, लाइव वायर में जनरली करंट लग जाता है। लेकिन न्यूट्रल वायर जो होता है वो काला या नीला होता है, और इसका काम है सर्किट को पूरा करना। और तीसरा होता है अर्थ वायर, ये हरा या पीला कलर का होता है, इस सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो तीनों वायर याद करिए, याद रखिएगा, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, तीनों का रंग याद कीजिएगा, तीनों का काम क्या है ये भी याद रखिएगा। एक याद रखिएगा ना कि घर में जो आने वाला जो एसी करंट होता है, एसी करंट, इसकी आवृत्ति आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसका वोल्टेज पूछा जा सकता है। आवृत्ति कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। और तो याद रख, वोल्टेज मतलब विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभवांतर। तो जो घर में आने वाला जो एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है लगभग 50 हर्ज होती है, 50 हर्ज। और इसकी जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट के आसपास होता है। तो साथियों पहले बताइए कि यहाँ तक का आपको क्वेश्चन कैसा लगा। इसमें लगभग हम 40 से 50 क्वेश्चन तो इतने ही से रिवीजन करवा दिए हैं। बाकी जल्दी हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लाने वाले हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश करेंगे कम समय में रिवीजन करवाने का। और ज़्यादातर मेरा जो अभी जोर रहेगा ना वो साइंस में ही रहेगा, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 25 को फिजिक्स और 25 को केमिस्ट्री, तो 50 को तो यहीं से आ गया। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम रिवीजन करवाएंगे।